ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। प्रधानमंत्री जी का पार्टी का मूल मंत्र है गरीब कल्याण हमारा संकल्प। और जो सबसे नीचे है, जो सबसे पीछे है, वो सबसे पहले है। इसलिए चाहे हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हो, उनकी प्राथमिकता गरीबों का कल्याण है। चाहे हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव हो, उनकी प्राथमिकता भी गरीबों का कल्याण है। और पूरी संवेदना के साथ हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है। लेकिन कहीं कहीं ऐसी गड़बड़ हो जाती है जो भयानक अन्याय है। वहां जो गरीबों के घर तोड़े गए हैं, सरकार की ये नीति नहीं है गरीबों को उजाड़ना। कुछ अफसरों ने ये गड़बड़ की है। हर बरसात में घर तोड़ देना, और ऐसे नहीं थे कि नए घर थे, बरसों पुराने। मैंने वो खेत देखे, वो घर देखे टूटे हुए, बरसों पुराने घर थे। ये न्याय नहीं है। भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई, गरीबों के लिए भी बनाई। वो करोड़पति और अरबपति नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है जमीन के टुकड़े के अलावा, उसी से अपना पेट भरते हैं और वहीं बच्चों के साथ रहते हैं। 15 दिन का बच्चा लेके कोई बहन आ जाए कि भर बारिश में निकाल घर तोड़ दिया, कहां ले जाऊं। इस तकलीफ से मेरी माननीय मुख्यमंत्री से पहले भी चर्चा हुई थी, उन्होंने बड़ी संवेदना पूर्वक कदम उठाए। और कल भी मैं आया हूं तो मैं मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके। कहीं ना कहीं ऐसा क्यों लगता है कि जैसे आप कल भी आपने दौरा किया, झोपड़पट्टियों में देखा, सारे लोग अपना दर्द भूल गए। आज भी आपने ट्रेन में जब दौरा किया, सारे लोग आपको देख के बस सेल्फियों की लाइनें लग गई। क्या कारण है? ऐसी लोकप्रियता के बारे में कुछ चाहिए? नहीं, ये तो दिलों के रिश्ते हैं, वो मेरे हैं, मैं उनका हूं। देखो, इन्हीं में तो भगवान है। मैं मानता हूं कि इसी जनता में हम लोगों के लिए असली भगवान है। जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है, और इसलिए ये सोच के मैं भी जाता हूं और उनसे भी प्यार मिलता है। तो आज आप रेल में जो है जनरल बोगी में भी गए थे, सर पब्लिक की समस्या सुनी, तो क्या है पूरी समस्या, तो क्या से उन लोगों ने कहा? भाई, जनता के हर प्रतिनिधि जनरल ही होने चाहिए। हम खास थोड़ी हैं, हम आम हैं। और आम जनता के बीच जाके ही उनकी कठिनाइयों और तकलीफों का एहसास होता है। जैसे अभी हमने जनरल कोच में देखा, मैं वहां बैठना चाहता था लेकिन जगह ही नहीं थी। सबके बीच जब हम गए, खचाखच भरा हुआ है, लोग खड़े भी हुए हैं। इससे उस तकलीफ का भी एहसास होता है। मुझे लगता है कि जनरल डिब्बों की और जरूरत है। दूसरे, सामान्य जन के बीच जाके ही जनता की चीजें पता चलती हैं। और इसलिए मुझे लगा कि अपने सब भाइयों बहनों के बीच जाऊं जो ट्रेन से सफर कर रहे हैं। तो ये तो उनको समझने का और समझ के उनकी सेवा के प्रयासों का एक प्रयास है। कल आपने अपने संसदीय क्षेत्र में दौरा किया था, कुछ आदिवासी लोगों भैया, अरे थोड़े से पीछे हो जाए। नाम और फोन नंबर, हमारा नाम और फोन नंबर, मेरे यहाँ से कोई बात करें। कैमरा थोड़ा नीचे हाँ, कोई बात नहीं, होगी। वो नहीं, शिवराज सिंह चौहान है, पूर्व मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री। बड़ा सीन है। देखा ये कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री हैं।
तुम्हारा क्या नाम है? स्कूल में जाते हो? पढ़ना अच्छे से है? कैसे हो? कैसे हो? ओरछा से है सर। ओरछा से? मध्य प्रदेश की शान है, हमारा नेता कैसा हो? भैया जैसा हो। भारतीय जनता पार्टी रेलवे स्टेशनों की स्थिति देखी थी। चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य होता था। यात्रियों की सुविधाओं की कोई ठीक व्यवस्था थी नहीं। चारों तरफ गंदगी और बदबू बस यही नजर आती थी। लेकिन ये मोदी जी का विजन है। हर एक रेलवे स्टेशन पर न्यूनतम यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने का, स्थापित करने का अभियान चल रहा है। रेलवे स्टेशन सुविधाओं से युक्त हो, स्वच्छ हो और आते समय यात्री को लगे कि मैं कहीं अच्छी जगह बैठा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं ट्रेन की। और इसलिए रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का क्रम जारी है। 21 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से 31 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से ये गंजवासौदा रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प हो रहा है। इसमें चाहिए नई बिल्डिंग हो, टॉयलेट्स हो, यात्री प्रतीक्षालय हो। अभी 6 लिफ्ट भी लगेंगी, एस्केलेटर भी लगेंगे। उनका काम अभी बाकी है, ताकि लिफ्ट से जाना हो तो लिफ्ट से भी जा सके, एस्केलेटर से जा सके। बाकी सारा काम मैंने अभी देखा है। टॉयलेट भी मैंने देखे, प्रतीक्षालय भी मैंने देखा। काम बेहतर हुआ है, लेकिन अभी आधा काम हुआ है। 31 करोड़ 65 लाख में अभी उस तरफ का काम बाकी है। तो उसका भी प्रपोजल बनके दोनों तरफ रेलवे स्टेशन का विस्तार, सुविधाएं, स्वच्छता, यहां तक कि दिव्यांगजन को भी दिक्कत ना हो उसका इंतजाम, माताओं बहनों को तकलीफ ना हो उसका इंतजाम करने का काम किया है। और मैं रेल मंत्री जी को भी बधाई देता हूं, पूरी टीम को बधाई देता हूं। काम गुणवत्तापूर्ण हुआ है, अच्छा हुआ है। यहाँ लगभग 90% काम पूरा हो गया है। जो थोड़ा बचा वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं।